बैंक की जॉब निकालना इतना भी टफ नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। टफ तब नहीं है जब आप डेडिकेटेड होगे पूरा, और यदि आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे और आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, मतलब यार सोए रहते हैं, क्या दिक्कत है, आज संडे है, आज मंडे बनाएंगे, कल सैटरडे या वीकेंड बनाएंगे, तो फिर आपके लिए बहुत टफ पड़ जाएगा। और इतना नहीं कहते हैं कि इतना इजी भी नहीं है बैंक एग्ज़ाम निकालना, इसीलिए इजी नहीं है यदि आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे। और यदि आप कहते हैं इतना टफ भी नहीं है एग्ज़ाम पेपर निकालना, ऐसे बैंक एग्ज़ाम इतना टफ भी नहीं है निकालना, तो ये है जो विल पावर है इसके अंदर, जो डेडिकेटेड है, जो डिसिप्लिन पे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ज़्यादा भी टफ नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेचुरल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आनंद। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग का बैंक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार कितना टफ हो गया है पेपर ना, कि पेपर नहीं निकल पा रहा है, चाहे वो क्लर्क के हो या चाहे फिर आपका पीओ का पेपर हो या फिर कोई भी ऑफिसर लेवल की पेपर होती है, वो आपसे सोच रहे हो यार कितना टफ होता है कि निकल नहीं पा रहा है हमसे। तो क्या कमी रह जाती है, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसी वजह रह जाती है कि इसमें कि हम पीछे छूट जाते हैं दूसरे बच्चों से। ओके, ये सब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है मैंने आप लोगों के लिए, उसको आप ज्वाइन करिए। उसमें आपको डेली एडिटोरियल मिलेंगे और फिर आपको पढ़ने के लिए और मटेरियल मिल जाएंगे, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गलती कहाँ हो रही है उसको आप सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो आपने पिछले साल आपने कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर कुछ कमी रही होगी, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन। ओके, तो वो कमी क्या रह गई। देखो सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आप उसको पूरे मन से नहीं करोगे, ठीक है। तो उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे और बता रहे कि क्या है मायने एग्ज़ाम निकालने के लिए, क्या क्या पैरामीटर्स हमको फॉलो करना चाहिए और किस तरह से हम एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हम गलतियां करते हैं जो कि हमको पता नहीं होती, यार ये मेरी गलती है या फिर मेरी मतलब कि एक तरह से मैं उस पर ध्यान ही नहीं जाती। एक तरह से हम देखते हैं कि आजकल बच्चे मतलब क्या बताऊँ मैं, वो ध्यान नहीं देते छोटी छोटी चीज़ों पे, जो कि हमको आगे चल के बहुत बड़ा ही एक तरह से रिजल्ट नहीं दे पाता है, एक सक्सेस की तरफ हमको नहीं लेके जा पाता है, ठीक है। तो इस तरह को हम कैसे मतलब कि पहचाने, क्योंकि छोटी छोटी कमियाँ होती है कुछ। ओके, तो इसको हम पहचाने कैसे, है ना। क्योंकि हम दिन भर में क्या करते हैं कि हम देखते हैं, यदि हम देखें कि आप पढ़ाई कितने घंटे एग्जैक्टली में आप कर पा रहे हैं, एक्चुअल पढ़ाई, ये नहीं कि किताब लेके बैठे हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं, इस टाइप से नहीं होता है। सब कुछ डिस्कस करेंगे अभी। कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि उनका या तो इंटरव्यू नहीं निकल पाया, फिर इंटरव्यू निकल भी गया, मान लो अच्छे से इंटरव्यू चला भी गया, इंटरव्यू दे के भी आ गए, लेकिन उनका मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं थे, या किसी का 2 नंबर छूट गया, या किसी का 3 नंबर छूट गया, क्या किसी का 1 नंबर से भी छूट जाते हैं मेरिट लिस्ट में आने से। तो हम इस चीज़ को कैसे जानेंगे कि हाँ यार मेरे अंदर क्या कमी रह गई। देखो सफलता तब तक नहीं मिलेगी आपको जब तक आप पूरे मन से, पूरे अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलोगे। ओके, अपने आप कंफर्ट लेवल को पहचानो कि आपका कंफर्ट लेवल क्या है, उससे आप बाहर निकलो। यदि आपको ये लगता है यार कि मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन क्या होता है बीच में कि कोई भी फ्रेंड आपके बुलाने आ गए, या फिर कोई भी ऐसा कुछ मोबाइल में हम मान लो कुछ देखने लगे, यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च किए, लेकिन उसके चलते उसको देखने लगे, फिर उसको देखते देखते मन में कुछ ख्याल आ जाता है, अरे यार ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, उसको देखते देखते फिर क्या करते हैं, लत लग जाती है, और फिर जाकर हम इस पे यूट्यूब पे मैं उसका शॉर्ट्स देखने लग जाओगे आप। मोबाइल यूज करते करते क्या होता है कि आप धीरे करके जैसे मोबाइल में वीडियो देखने लग जाते हो, फिर आपका दिमाग कहीं और दौड़ने लगता है, ठीक है। फिर आप तुरंत आपका फोकस टूट जाता है पढ़ाई पर से, फिर आप क्या करते हो उसमें वीडियो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लग जाते हो, फिर उसके चलते धीरे करके क्या होता है, या फिर इंस्टाग्राम खोल लेते हो, या फिर कोई सोशल मीडिया आप कर लेते हो। इससे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है ये सब में, और आपको लगता है यार ये तो कॉमन चीज़ है, इतना मैं नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, ठीक है। लेकिन नहीं, यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है सच में, यदि आप चाहते हो कि आपका बैंक एग्ज़ाम निकले सही में तरीके से, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, पूरा फुली फोकस के साथ, है ना। यदि आप पूरा फुली फोकस के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे एग्ज़ाम निकलेगा। यदि आप ये सोचो कि यार सुबह उठ के मैं कैसे पढ़ाई करूँ, यदि आप सुबह 4 बजे या 5 बजे नहीं उठ के पढ़ पा रहे हो जीके, तो आप अपने कंफर्ट जोन में पड़े हुए, आप ये सोचते यार आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं है, फिर इसका मतलब यदि आप 4-5 बजे सुबह उठ करके यदि सुबह में जीके वगैरह नहीं पढ़ते हो, तो आप दूसरों से पीछे हो रहे हो ना, क्योंकि आप जिस टाइम में सो रहे होते हो ना, उस टाइम और भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और एक वैकेंसी जो आती है, मान लो एक वैकेंसी
जो आती है उसके लिए बहुत सारे बच्चे आपके लिए ही आपके सीट के लिए दावेदार होंगे और भी। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि जैसे 4-5 हज़ार वैकेंसी आती है उसके लिए 20 से 25 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में लोग क्यों छट जाते हैं इतने ज़्यादा? क्योंकि वो प्रीलिम्स यूं ही छटने के लिए बनाया गया कि प्रीलिम्स वो छट जाते हैं जो कि जस्ट सीरियस नहीं होते हैं। अब मान लो जो मेंस देते हैं वो तो आपके टक्कर के होंगे ना, है ना। यदि वो आपके टक्कर के नहीं होते तो वो प्रीलिम्स में ही छट जाते। तो आप जिस तरह से मेहनत करोगे, जितना मेहनत करो, आप प्रीलिम्स में मेहनत अच्छा किया प्रीलिम्स के लिए तो आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, और यदि आप मेहनत करोगे और उससे अच्छा तो आपका मेंस भी निकलेगा। और यदि आपका मेंस निकल गया अच्छे मार्क्स से, मेंस को जस्ट क्वालिफाई नहीं करना होता है, मेंस को आपको अच्छे मार्क्स लाना होता है, ठीक है। मार्क्स मतलब कट ऑफ से आप 10-15 नंबर आप ज़्यादा लाओगे जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में आप यदि 10 से 15 नंबर लाते हो ज़्यादा तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू मान लो एवरेज भी जाता है ना, फिर भी आप फाइनल सिलेक्शन में आ जाओगे, ओके। इसलिए कहते हैं कि मन लगा के पढ़ो। ये साल 2023 है ना, ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ ला सकता है। ये देखो अभी कितने अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं। LIC का वैकेंसी आ गई है, स्टार्टिंग हुई है ईयर, देखो जनवरी में LIC का वैकेंसी आ गई, LIC ADO की वैकेंसी आ गई है। आगे चल के RBI असिस्टेंट की, फिर आपकी RRB PO RRB क्लर्क, ये सब तो आते ही हर साल। IPS PO IPS क्लर्क, SBI PO SBI क्लर्क, ये सभी आते हैं। तो आपके पास ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी कमी है, आप बस देखो कि हमको किस तरह सिलेक्शन लेना है। आप अपना गलतियों को पहचानो कि जो लास्ट ईयर आपने गलती किया था उसको मत दोहराओ। जिस तरह से आपने लास्ट ईयर पढ़ाई किया था उस तरह से मत पढ़ो। जो आपके टॉपिक छूट गए थे या जिसमें कंसेप्ट आपके अधूरे रह गए थे उसको आप अच्छी तरह से उसको ठीक करो। देखो ये सब चीज़ें ठीक नहीं करोगे तो फिर आप कैसे एग्जाम निकालोगे? यदि पिछला साल भी आपने आलस दिखाया और आपने इसका इग्नोर किया, अपने आप को प्रैक्टिस हमने ज़्यादा नहीं किया, या फिर डेली आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, सुबह उठ करके मान लो डेली आपको GK पढ़ना था सुबह उठ करके, वो आपने नहीं किया, तो माइंड में जब तक आप इनपुट नहीं डालो तो आउटपुट आप एग्जाम कैसे कर पाओगे, अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दे पाओगे? तो ये बात गौर करने वाली बात है कि जो आपने गलतियां पिछले साल की थी वो इस बार नहीं करना। इस बार आपको एज ए बैंक PO या फिर बैंक में क्लर्क आपको बनना है, ओके। आपको अपना एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बहुत बच्चे ये ढूंढते रहते हैं यार स्ट्रेटजी क्या होगा PO की, क्लर्क की, यार कोई स्ट्रेटजी नहीं होती इस तरह की। ये देखी जाए तो कि हम PO के लिए अलग पढ़े और क्लर्क के लिए अलग पढ़े, LIC के लिए अलग पढ़े, ये प्रॉपरली ये एग्जाम के लिए अलग पढ़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि आपको पढ़ना पड़ता है, और पढ़ोगे कब? जब आप अच्छे से समझोगे क्वेश्चन को, अच्छे से कंसेप्ट का क्लियर रहेगा, सब कुछ क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करो। देखो कोई भी टॉपिक ना आप जब तक सीखोगे नहीं अच्छे से, पूरा क्लियर नहीं कर पाओगे कोई भी टॉपिक को, तो कैसे आप पढ़ पाओगे? कोई क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं, अच्छे से समझ में नहीं आएगा और ना ही आपसे बनेगा। तो फिर आप एक तरह से डिप्रेस हो गए, यार हमसे क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है। और यदि क्वेश्चन नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम कैसे निकलेगा बताओ। तो इसलिए कहते हैं कि आज भी आपके पास समय है, अभी भी समय है, अभी कुछ देरी नहीं हुई है। अभी भी आप फोकस करो अपने पढ़ाई में, पूरा फुली फोकस हो जाओ। जितने दोस्ती है, जितने भी यारी है, सबको पीछे छोड़ो। किसी से नहीं अभी मिलना, एक साल के अपने आप को पूरा बंद कर दो कि यार हमको कुछ नहीं कहीं जाना, ना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम ना आपका व्हाट्सअप या सब, जितना हो सके ये सबसे दूर रहो, अपने दोस्तों से दूर रहो। अभी बस आपको क्या करना, दोस्ती किससे करना? अपने बुक से करना दोस्ती, अपने पढ़ाई से दोस्ती करना है ना। तो यदि आप इतना डेडिकेशन है आपके अंदर, जुनून है, डेडिकेशन आपके अंदर है और आपके अंदर विल पावर है, तो आप एग्जाम क्यों नहीं निकाल लोगे बताओ? आप ही वो बंदे हो या आप ही वो स्टूडेंट हो जो कि एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो आपके अंदर ही वो काबिलियत है, आपके लिए कोई करके दूसरा देने वाला नहीं है कि भाई लो या फिर जाकर के एग्जाम ले लो, फ्री में बट रहा है वहाँ पे सीट, एग्जाम दे दो जाकर के, ठीक है। एग्जाम दो, बस एग्जाम में अपियर होना आपको, एग्जाम में अपियर होने के साथ आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ, कुछ है नहीं ऐसा। तो क्यों फिर जबकि कोई कुछ आपके लिए करने वाले नहीं है, सिर्फ आप ही अपना भाग बदल सकते हो, अपना आज आप ही बदल सकते हो कल के लिए, तो क्यों नहीं मेहनत करते हो? क्या कमी रह जा रही है आप लोगों में जो आप लोग मेहनत नहीं कर पा रहे हो? मेहनत करो ना, डेडिकेशन होगा ना तो चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, आप एग्जाम देने भी जाओगे और आप पढ़ाई भी डेली करोगे। आज से एक समय बना लो, टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल क्या मतलब कि एक डिसिप्लिन रहो अपने अंदर। देखो 3 चीज़ जरूरी है, डिसिप्लिन, विल पावर और डेडिकेशन। ये 3 चीज़ यदि आपके अंदर रहेगा तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लोग बोलेंगे आपको, अभी जैसे आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना अच्छे से डेडिकेटेड वे में, तो आपको लोग बोलने चालू करेंगे, अरे यार तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम थोड़ा निकलने वाला है, तुमसे तो प्रीलिम्स नहीं निकलता, तुम क्या एग्जाम निकालोगे? या तुमसे मेंस तुम हर बार देते हो लेकिन तुम्हारा मेंस निकल पा रहा है। कितने लोग इंटरव्यू तक जाते हो, तुमको अरे यार तुम तो इंटरव्यू तक जाते हो, तुम्हारा निकलता कहाँ पेपर?
ठीक है। तो इस तरह के ताने मारते हैं लोग, लेकिन इस सब से बचने के लिए आपको यही करना है कि आप अपने आप को समझो कि आपके अंदर क्या कमी रह गई, जो आपका एक नंबर छूट गया, या फिर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला, या फिर आपका मेंस नहीं निकला। कमी तो आपके अंदर है ना, तो आप उसको उससे बेहतर तरीके से जानोगे। आज ही आप एक नोट बनाओ, नोट्स डाउन करो, अपने वीक पॉइंट को, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, सबको नोट डाउन करो। नोट डाउन करोगे उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इस स्पेसिफिक टॉपिक में या फिर इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका कुछ कमी है ना, तो आप उसको दूर कर पाओगे। और यदि आप ऐसा करोगे तो फिर जाकर आपका एग्जाम देखो कैसे आप कर पाओगे सही से। क्योंकि अब देखो, जैसे मॉक ही देने के लिए मैं कहता हूँ, लोग मॉक ही नहीं दे पाते हैं रेगुलर। यदि आप कुछ मत करो, आप सप्ताह में 4 मॉक दिया करो। यदि आपका सारे कंसेप्ट क्लियर है, आपके सारे टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हैं, रीजनिंग के हो या मैथ्स के हो, तो आप डेली ये ट्राई करो कि सप्ताह में 4 दिन हमको मॉक लगाना है। ओके, 4 मॉक लगा देना हमको। एक सप्ताह में आप डेली मत लगाओ, लेकिन सप्ताह में ये टारगेट लेके तुमको 4 मॉक लगाना है, एनी हो। ओके, और रात में कभी मॉक मत लगाओ। रात में माइंड टायर्ड होता है तो उस टाइम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाओगे। ये बात मेरा याद रखना कि रात में मॉक नहीं लगाना। हमको कब मॉक लगाना है, आप सुबह 8 बजे बैठ के मॉक लगा दो या फिर 10 बजे लगा दो, जो एग्जाम का टाइम होता है ना। मॉक हमेशा ट्राई करो कि लैपटॉप या पीसी पे दो, क्योंकि मोबाइल वगैरह में मॉक मत दिया करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको एक हैबिट रहेगी मोबाइल मॉक देने की। जब एग्जाम में क्या होता है, सिस्टम पे होता है, कंप्यूटर पे होता है ना मॉक, ये एग्जाम देते हो आप जा करके, कंप्यूटर एग्जाम देते हो, तो जब कंप्यूटर पे हमको एग्जाम देना है तो हम क्यों मोबाइल पे ये करें। इसलिए आप ट्राई ये करो कि आप पढ़ाई तो ठीक है मोबाइल यूज कर लो, लेकिन मॉक यदि आपके पास नहीं है तो आप साइबर कैफे में जाके मॉक दे सकते हो सिस्टम बैठ करके, या नहीं तो आप कंप्यूटर यदि आपके पास है या फिर लैपटॉप है आपके पास, तो उसमें आप बैठ के मॉक दिया करो। उससे क्या एक प्रैक्टिस बना रहेगा आपका, बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबल व्यू में आप दे पाओगे मॉक, और आपको क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आएगा। और एक तरह से होता है ना कि प्रैक्टिस बनाता हूँ। ओके, माइंड ट्रेन भी रहता है, यार हमको सिस्टम पे मॉक तो देना है, और वही सेम चीज़ आपको एग्जाम में जाके करना है। तो इसीलिए कहता हूँ कि अपने अंदर एक व्हील पावर लाओ, डेडिकेशन लाओ अपने जॉब को लेकर के, हमको जॉब लेना है। यदि आप जॉब आज ले लेते हो, आज आप मेहनत करते हो, तो आपका क्यों सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, यदि आप मेहनत करते जाओगे तो कोई आपको रोक सकता है, आपकी सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आज से अपने आप को एक प्रॉमिस करो कि यार अब से हमको ऐसा कुछ नहीं करना जो कि हमारे सक्सेस के बीच में आए। ठीक है, जितना हो सके भी दोस्तों से दूरी बना लो, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। ठीक है, जो आपके काम की चीज़ है वही चीज़ आप देखो, वही चीज़ आप पढ़ो। ओके, जितने हो सके आप पढ़ाई करो, बिल्कुल आपका होगा सिलेक्शन। कितने लोग बोलते हैं यार इंग्लिश सुधरती नहीं, इंग्लिश में हम क्या करें, इंग्लिश बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इंग्लिश में कुछ नहीं है, आज आपसे ही पढ़ना चालू करो ना, रीडिंग, बस रीडिंग करो आप। ठीक है, हमको ग्रामर पोर्शन में नहीं जाना है। ठीक है, हमको ग्रामर पोर्शन में नहीं जाना है। आप सिर्फ रीडिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, पैसेज होते हैं, पैराजम्बल्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, ये सब पे आप प्रैक्टिस कर लो ना। आपको 30 थोड़ी लाना है इंग्लिश में, आपको लाना कितना है। यदि 20 मार्क्स में ले आते हो, 25 भी मार्क्स ले आते हो मान लो, तो फिर भी आपका बहुत अच्छा मार्क्स है ना। कितने लोग के तो 15-20 नंबर भी नहीं आते इंग्लिश में। यदि आप वहाँ पे मान लो 20 नंबर ला रहे हो, एक बात बता रहा हूँ, 20 नंबर ला रहे हो, तो आपका दूसरों से तो बेहतर हो। तो वही चीज़, रीडिंग हैबिट यदि आपके पास रहेगा तो आपका एग्जाम इंग्लिश में एक बार भी निकलेगा। कोई भी कि अभी ये नहीं होगा सेक्शनल कट ऑफ से रुक गए या ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका मेंस भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मेंस में भी। इसलिए कहता हूँ कि आप एक विल पावर दिखाओ अंदर से, आप कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो यदि आप मेहनत करोगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपके मन में आ गया यार मैं तो हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये नहीं करना है। आप ये सोचो मैं कर सकता हूँ, तो ये मत सोचो मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मतलब घमंड हो गया आपके अंदर आ गया। ठीक है, इसलिए हमेशा ये ट्राई करो कि आपको मेहनत करना अच्छे से, पूरा विल पावर करो, पूरा फोकस्ड करो अपने लाइफ में। ठीक है, जितना हो सके रिलैक्स रहो, किसी से इतना ये नहीं करना, एक रूटीन बना लो कि हमको इतना बजे सोना है तो और इतना बजे सुबह उठना है। ओके, नींद अच्छी तरह से लो, 6 घंटे की नींद लिया करो, 6 या 7 घंटे की नींद लिया करो। ओके, इससे ज़्यादा नींद मत लिया करो। ओके, जितना हो उसके आप पढ़ाई करो, और बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहो आप लोग। यदि ब्रेक लेके पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल मन भी लगा रहेगा और आपका फ्लो भी नहीं टूटेगा। और डेली पढ़ो। ठीक है, यदि किसी दिन ऐसा होता है, मान लो मन हुआ 15 दिन 20 दिन पढ़ाई किया, 1 महीना पढ़ाई की, मन क्या कहीं घूमने का मन करता है, ठीक है, आपको मन नहीं आज पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं। आज 2-4 घंटे के लिए कहीं घूमने चले जाओ, घूमना माइंड को फ्रेश करना जरूरी है, फ्रेश कर लो, सब कुछ कर लो, जो करना कर लो, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। ओके, फ्रेश करना है, कहीं घूमना है, खाना पीना है, कुछ भी करना है वो करो, लेकिन आपको पढ़ाई आपका नहीं छूटना चाहिए।
ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो आपने कमियां आप में है उसको आज भी पहचान लोगे ना आप, तो इस बार भी आप बैंक एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इतना भी टफ एग्जाम नहीं होता बैंक का कि आप निकाल नहीं सकते हो। आपके अंदर सिर्फ वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए अंदर से कि यार हमको एग्जाम निकालना है। और यदि आपके अंदर वो जज्बा होगा, आप मेहनत करोगे फुल्ली फोकस के साथ, तो कैसे एग्जाम नहीं निकलता देखता हूँ मैं भी। अब पढ़ के देखो, मेहनत करके देखो कैसे एग्जाम नहीं निकलता है। ओके। कितने लोग ऐसे भी होंगे जिन जो सोचोगे यार इस बार तो मेरा लास्ट चांस है, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, बहुत टेंशन में। अरे कोई दिक्कत नहीं, आपने इतने दिनों से मेहनत किया है इतने दिनों से मेहनत, तो व्यर्थ क्यों जाएगा। आपके पास बैकअप है ऑलरेडी। आप बस ये ट्राई करो इस बार जो भी आपके पिछली गलतियां आपने की थी, जो पिछले तरीके से पैटर्न में पढ़ाई किया था, वैसे मत करो। ठीक है। ये जो सटीक तरीके हैं, जो सक्सेसफुल जो स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछो वो कैसे पढ़ाई करते हैं। ठीक है। मैंने भी कितने वीडियो में बताया स्ट्रेटजी कि कैसे पढ़ाई करना होता है, कैसे क्या करना, तो उसको आप फॉलो कर लो ना कम से कम एटलीस्ट। ओके। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई करोगे तो फिर आगे होगा। मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था, मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था, ओके, तो मैं क्या करता था उस टाइम, पूरा फुली फोकस रहता था पढ़ाई को लेकर के। पढ़ाई मुझे करना है तो पूरा करना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, पूरा डेडिकेशन दिखाता था अपने। ओके। तो इसलिए कहते हैं कि जब मैं पढ़ाई कर रहा तो पूरा अपना जब मैं डेडिकेशन दिखाया, कमियां होती थी, कितने बार होते थे कि इंटरव्यू में 1-2 नंबर छूट जाते थे, वो स्टेज मैंने देखा है। ठीक है। कितने बार होता था कि मेंस नहीं निकल पाया, किसी बार ऐसा होता था लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं अपना एग्जाम देना छोड़ दूं या फिर अपना मेहनत करना छोड़ दूं। मैं उसके बाद क्या करता था कि मैं हर मॉक भी देने के बाद, मैं यदि मॉक भी देता था तो हर मॉक में मैं एनालाइज करता था अपने आप को कि वह कहाँ गलती रही, कौन सी टॉपिक में, कौन सी पार्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में मुझसे गलती हो रही है, मेरा कंसेप्ट उसमें क्यों मतलब कमजोर पा रहा है, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, या किसी में लैग करता था कोई भी टॉपिक में, तो वो लैग मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब चीज़ मैं एनालाइज करता था। तब जाकर के मैं मॉक फिर अगला जब मॉक में देता था तो फिर उसको मैं सही करता था। वह उस टाइप क्वेश्चन यदि आता था तो उसको मैं सही करके बनाता था। ओके। और उसको सही में करता था। मेरा यही ये था टारगेट था कि मैं अपने आप को डेली इंप्रूव करूं, और इंप्रूव करते 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 आप एक ऐसा लेवल पहुंच जाओगे कि जहां से आपके एग्जाम निकलना सारे चालू हो जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, फिर मेंस हो, या टोटल फाइनल सिलेक्शन हो, सारे आपके निकलेंगे। ठीक है। इसलिए आप निराश ना हो इस बार, यदि आपका एग्जाम नहीं निकला तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार आप मेहनत करो पूरे अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल आपका एग्जाम भी निकलेगा और इस बार आप बैंकर भी बनोगे। बैंक की जॉब निकालना इतना भी टफ नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। टफ तब नहीं है जब आप डेडिकेटेड होगे पूरा, और यदि आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे और आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, मतलब यार सोए रहते हैं, क्या दिक्कत है, आज संडे है, आज मंडे बनाएंगे, कल सैटरडे या वीकेंड बनाएंगे, तो फिर आपके लिए बहुत टफ पड़ जाएगा। और इतना नहीं कहते हैं कि इतना इजी भी नहीं है बैंक एग्जाम निकालना, इसीलिए इजी नहीं है यदि आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे। और यदि आप कहते हैं इतना टफ भी नहीं है एग्जाम पेपर निकालना, ऐसे बैंक एग्जाम इतना टफ भी नहीं है निकालना, तो ये है जो विल पावर इसके अंदर, जो डेडिकेटेड है, जो डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ज़रा भी टफ नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं पढ़िए अच्छे से और बस मेहनत करिए, अपने माँ पापा का नाम रोशन कीजिए, अपने टीचर का नाम रोशन कीजिए। ठीक है। टीचर का नाम रोशन करेंगे, अपने फैमिली का नाम रोशन करेंगे, है ना। इसलिए जितना हो सके पढ़ाई कीजिए, यही काम आएंगे आपके लाइफ में आगे आने वाले फ्यूचर में, है ना। जब मैं भी पढ़ता था तो मैं भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई तैयारी किया था। ठीक है। तो मेरे बारे में बहुत लोग जानते भी हैं कि किस तरह से मैंने पढ़ाई किया था, नहीं किया था, जो हमारे साथ पढ़ते थे उस टाइम में। ठीक है। तो इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि मैं कहाँ से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। ठीक है। ओके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आई होगी कि अब आप अपने गलतियों को फाइंड आउट कर पाएंगे और एक अच्छी स्ट्रेटजी आप अपने लिए खुद बना पाएंगे। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए तब बेनिफिशियल होती है जब आप उसको अपने तरीके से बनाते हो। ठीक है ना। तो इसीलिए अपने तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाओ कि हमको इस तरह से पढ़ना है, लेकिन हाँ जो वर्क करे। ठीक है। मैंने कितने सारी स्ट्रेटजी बताया है पहले भी, तो उसमें आप देख लो कि आपको कौन सी चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या नहीं है। ठीक है। अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप पढ़ाई करो, लेकिन हाँ अभी से आप यदि लगोगे 8 से 10 घंटा डेली यदि पढ़ाई करोगे, डेली आज पढ़ाई करो, बिल्कुल एग्जाम निकलेगा। ये जरूरी नहीं है कि 10 से 15 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करना, नहीं जरूरी है। आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो अच्छे से मन लगा के, 10 घंटे 12 घंटे काफ़ी, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। इतना आप पढ़ लो मन लगा के, देखो कैसे आपका एग्जाम नहीं निकलता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।